कहानी की शुरुआत में हम डीसू नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो एक बिजनेसमैन होता है, लेकिन वो शराब बहुत पीता था। एक दिन डीसू ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर चली जाती है। उसी दिन डीसू की बेटी का जन्मदिन होता है। डीसू का दोस्त उसे आकर छुड़वा लेता है। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो बीच में ही डीसू एक फोन बूथ से अपनी पत्नी को कॉल करता है। डीसू पहले तो खुद बात करता है, उसके बाद उसका दोस्त भी बात करता है। कुछ देर बाद जब उसका दोस्त पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ डीसू नहीं होता। हम देखते हैं कि डीसू को किसी ने किडनैप कर लिया है और एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया है। दरवाजे पर एक छोटा सा छेद होता है और कोई आदमी उसी छेद से डीसू को खाना देता है। डीसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि किसने उसे वहाँ बंद किया है और क्यों। डीसू उसी कमरे में बंद रहता है। ना तो कोई उससे मिलने आता है, ना उससे कोई बात करता है। कभी कभी उस कमरे में धुआं आने लगता है और उसके बाद डीसू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके बाल और दाढ़ी बना दी होती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जब डीसू बेहोश पड़ा रहता है तब हम एक आदमी को देखते हैं जो उस कमरे में घुसता है और वहाँ से डीसू का ब्लड का सैंपल और एक ग्लास पर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। कमरे में एक टीवी भी होता है जिस पर डीसू न्यूज देखता है जिसमें उसकी बीवी का कत्ल किसी ने कर दिया था और न्यूज वाले यह बोल रहे थे कि डीसू और उसकी बीवी के रिश्ते ठीक नहीं थे और डीसू ने ही अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है और वो 1 साल से गायब हो गया है। वो बोल रहे होते हैं कि डीसू वापस आया था और चाकू पर उसका भी कुछ ब्लड मिला है और एक ग्लास पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। यह देखकर डीसू रोने लगता है और अपने हाथ की नसें काटकर खुदकुशी कर लेता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे वहाँ कैद कर रखा था वो लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे मरने से बचा लेते हैं। डीसू को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी जिंदगी के बारे में लिखना शुरू कर देता है। वो हर आदमी का नाम लिखता है जिसके साथ उसने बुरा किया था या उसे दुख पहुंचाया था, लेकिन डीसू समझ नहीं पाता कि उनमें से कौन सा आदमी उसे ऐसी सजा दे रहा होगा। साल बीतते जाते हैं और डीसू हर साल अपने हाथ पर एक लकीर खींच देता है ताकि उसे याद रहे कि वो अंदर कितने सालों तक था। उसे रोज खाने में डम्पलिंग्स मिलते थे। उसे जो चॉपस्टिक्स मिल रहा था वो उसी से एक सुरंग बनाना शुरू कर देता है, लेकिन चॉपस्टिक से सुरंग बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। फिर भी डीसू हार नहीं मानता। ऐसे ही 15 साल हो जाते हैं और अब डीसू ने वहाँ से एक सुरंग बना ली है। अगले 1 महीने में वो सुरंग पूरी तरह से बन जाएगी और डीसू वहाँ से बाहर निकल पाएगा। डीसू के कमरे में फिर से धुआं उठता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो डीसू को हिप्नोटाइज करने लगती है और कहती है कि उसके चारों ओर हरे हरे घास और पेड़ पौधे हैं। डीसू को ये नजारा दिखना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डीसू को किसी ने एक सूटकेस में भर के हरे घास के मैदान में फेंक दिया है। जब डीसू को होश आता है तो वो देखता है कि फाइनली अब वो आजाद हो गया है। डीसू अब ना तो अपने दोस्त और ना ही अपने रिश्तेदारों के घर जा सकता है क्योंकि सब उसको कातिल समझते हैं। डीसू अब इधर उधर भटकने लगता है। तभी एक आदमी आकर उसे एक वॉलेट और एक फोन देता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वहाँ से चला जाता है। जब डीसू वॉलेट खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अब डीसू एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ एक लड़की उसे देखकर बोलती है कि क्या वो अक्सर वहाँ आता जाता रहता है क्योंकि वो जाना पहचाना सा लग रहा है। डीसू कहता है कि वो वहाँ पहली बार आया है। तभी डीसू को उस आदमी का कॉल आता है जिसने उसे 15 साल तक कैद करके रखा है। डीसू तुरंत ही उसकी आवाज पहचान जाता है और पूछने लगता है कि वो कौन है। वो आदमी बोलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, इस बात से पड़ता है कि वो क्यों है। वो आदमी डीसू को कहता है कि वो उसे मिलने आ रहा है और जल्द ही उसे उसके पास आना होगा। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। डीसू खाते खाते ही बेहोश हो जाता है। रेस्टोरेंट वाली लड़की उसे अपने घर लेकर चली जाती है। जब डीसू को होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की जिसका नाम मीडू है वो उसकी डायरी पढ़ रही होती है। डीसू उससे अपनी डायरी छीन लेता है। डीसू का एक ही मकसद होता है अपनी बेटी और उसी आदमी को ढूंढना जिसने उसे 15 साल तक कैद किया था। डीसू जब पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी स्वीडिश कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर देता है और उस आदमी पर अपना सारा फोकस डाल देता है। अब डीसू वो रेस्टोरेंट ढूंढने लगता है जहाँ से रोज उसे खाना खिलाया गया था क्योंकि उस खाने का टेस्ट बहुत अच्छे से याद रहता है। डीसू बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाकर खाना ट्राई करने लगता है और आखिरकार उसे उस रेस्टोरेंट का पता चल जाता है जहाँ से उसे 15 साल तक कैद करके रखा गया था। असल में वो एक प्राइवेट जेल है जहाँ लोग पैसे देकर किसी
किसी को कैद करवा सकते हैं। वो वहाँ के इंचार्ज को बहुत टॉर्चर करता है और बताने के लिए बोलता है कि किसने उसे वहाँ कैद करके रखवाया था। इंचार्ज डीसू को बताता है कि उसने कभी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन उसके पास एक टेप रिकॉर्डिंग है जिसमें उसकी आवाज है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो डीसू को पीटना चाहते हैं, लेकिन 15 सालों में डीसू ने फाइटिंग सीख ली थी और वो उन सबको हराकर वहाँ से निकल जाता है। डीसू को भी बहुत ज्यादा चोटें आ गई थी और वो चलते चलते सड़क पर ही बेहोश हो जाता है। उसे एक आदमी उठाकर एक टैक्सी में डाल देता है और वो मीडू के घर का पता बताता है। डीसू को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो मीडू के घर पर है और उसने उसके सारे घावों पर मरहम पट्टी कर रखी थी। डीसू टेप रिकॉर्डर सुनने लगता है। उसमें वो आदमी कह रहा होता है कि डीसू को 15 साल तक कैद करके रखना है और ऐसे रखना है कि वो कभी पागल ना हो। इसीलिए वो जेल के इंचार्ज को कहता है कि रोज उसे कुछ ड्रग्स देना पड़ेगा। डाइसू अब अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसका एक साइबर स्टेशन होता है। वो डाइसू को कहता है कि उसे पहले अपने आसपास के लोगों में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अक्सर आसपास के लोग ही ऐसा करते हैं। उसके बाद वो मीडो का ईमेल आईडी चेक करते हैं जिसमें एवरग्रीन नाम के आईडी से एक मेल आया होता है। वो जब उस मेल का आईपी एड्रेस निकालते हैं तो उन्हें एक एड्रेस मिलता है। डीसू वहाँ पहुँच जाता है और वो उस आदमी को देखता है जिसने उसे 15 सालों तक कैद करके रखा था। वो आदमी डीसू से कहता है कि अगर वो 5 दिनों में यह पता लगा लेता है कि उसने उसे 15 सालों तक क्यों कैद करके रखा था तो वो खुद को मार लेगा, और अगर उसने वो पता नहीं लगाया तो उसे मीडो का पता कभी नहीं चल पाएगा। वो कहता है कि उसके दिल में पैक मेकर लगा है और उसके पास एक रिमोट है जिससे वो कभी भी दबाकर खुद को मार देगा और डेसू को कभी मीडो का पता नहीं चल पाएगा। डेसू मीडो को ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ जेल का इंचार्ज उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। तभी एक आदमी वहाँ एक सूटकेस में पैसे लेकर चला आता है और वो जेलर को पैसे देकर डेसू और मीडो को जाने देता है। डेसू वहाँ से जाते वक्त कहता है कि वो जेलर का हाथ काट देगा क्योंकि उसने मीडो को छुआ था। डेसू और मीडो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते थे। एक सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें एक गिफ्ट मिलता है जिसमें उस जेलर का हाथ होता है। अब डेसू को पता चल जाता है कि उसके किडनैपर ने उसके बॉडी या कपड़ों में कोई ट्रांसमीटर लगाया है। डेसू जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा है। वो उन्हें निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वो एवरग्रीन नाम से वेबसाइट चेक करने लगता है। तब उन्हें एक स्कूल का पता चलता है जो कि असल में वो स्कूल था जिसमें डीसू ने पढ़ाई की थी। अब डीसू स्कूल जाता है और सारे रिकॉर्ड चेक करने लगता है। तब उसके सामने एक नाम आता है, वोजिन, लेकिन उसे उसका कोई भी फोटो नहीं मिलता। उसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है जिसे वो वोजिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। उसके बाद वो एक और लड़की सुहा के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कैसी लड़की थी। उसका दोस्त बोलता है कि वो एक बहुत ज्यादा बेकार लड़की थी। ये बातें वोजिन सुन रहा था और वो डेसू के दोस्त को मार देता है और फोन छीनकर कहता है कि उसकी बहन वैसी लड़की नहीं थी, वो एक अच्छी इंसान थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डीसू ने वोजिन और सुहा को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और उसने ये बात अपने एक दोस्त को बताई थी, लेकिन उसने ये भी कहा था कि वो किसी और को नहीं बताई। उसका दोस्त ये बात हर किसी को बता देता है और स्कूल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। सुहा बहुत ज्यादा बदनाम होती है और वो खुदकुशी कर लेती है। अब डीसू को सब समझ आ गया था। मीडू कहती है कि अब तो उसे वजह भी पता है, क्यों ना वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाएं। लेकिन डीसू अब बस बदला लेना चाहता है। वो वोजिन के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुद को मार दोगे अगर मैं वजह ढूंढ लूं तो। वोजिन का एक आदमी डेसू को मारने लगता है। वोजिन डेसू को एक गिफ्ट का बॉक्स दे देता है। जब डेसू उसे खोलता है तो उसमें एक फोटो एल्बम होता है। डेसू एल्बम खोलता है तो उसमें उसके फैमिली की फोटो होती है। वो जैसे जैसे पेज पलटता जाता है तो उसमें उसकी बेटी के फोटोज आने लगते हैं और जब वो आखिरी फोटो देखता है तो उसे पता चलता है कि मीडू ही उसकी बेटी है। इस बात से डेसू बहुत ज्यादा टूट जाता है और रोने लगता है। तभी मीडू का कॉल आता है और वो कहती है कि उसके पास भी एक गिफ्ट बॉक्स है, लेकिन डेसू उसे वो खोलने से मना करता है और कहता है कि वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा है। अब डेसू वोजिन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो मीडो से ये बात छुपाने के लिए कहता
होता है, लेकिन वो जिन हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो लिफ्ट में होता है तो उसे अपनी बहन की याद आती है और वो दर्द सह नहीं पाता और खुद को गोली मार देता है। इधर डीसू अब उस लेडी के पास जाता है जिसने उसे हिप्नोटाइज किया था और फिर से खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद मीडो उसे ढूंढते हुए आ जाती है और डीसू बर्फ पर पड़ा होता है। वो उसे गले लगाकर आई लव यू बोलती है। पहले तो डीसू मुस्कुराते हैं और फिर रोने लगता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।